यूनिवर्स अपना इतना बड़ा कॉस्मिक घर हमेशा सरप्राइज करता रहता है। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसी ही पहेली मिली है। यह एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एस्कापी JR-3711। यह कोई आम स्टार या प्लैनेट नहीं है। यह रेडियो वेव्स और एक्स-रेज में फ्लैश करता है। एस्कापी JR-3711 ज्ञान की डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स डायनामिक है। यह डिस्कवरी जो 2025 में अनाउंस की गई, हमारी गैलेक्सी में एक्सट्रीम फिजिक्स पर एक नई विंडो खोल गई है। तो एस्कापी JR-3711 इतना स्पेशल क्यों है? वेल, इसकी एक हार्ट बीट है, एक बहुत ही स्पेसिफिक रिथमिक पल्स ऑफ एनर्जी। हर 44 मिनट में बिल्कुल घड़ी की तरह यह ऑब्जेक्ट रेडियो वेव्स का एक बर्स्ट भेजता है। और सिर्फ रेडियो वेव्स ही नहीं, यह उसी साइकिल में एक्स-रेज भी ब्लास्ट करता है। इमेजिन करो स्पेस की गहराइयों में कोई चीज हजारों लाइट ईयर्स थी और इतना प्रिसाइज रिदम मेंटेन कर रही है। हमें और भी पल्सिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता है, जैसे पल्सर्स, पर इसका बीट बहुत बहुत स्लो है ज्यादातर से। और इस तरह से रेडियो और एक्स-रे बर्स्ट्स का कॉम्बिनेशन पहली बार देखा गया है। रेडियो पल्सेस इनक्रेडिबली ब्राइट हैं, अब तक डिटेक्ट किए गए सबसे ब्राइट रेडियो ट्रांजिएंट्स में से कुछ। रेडियो सिग्नल एक पावरफुल 1870 मिलीजन्स्कीज पर पीक हुआ। यह एक सिग्निफिकेंट इमिशन है और यह रेडियो वेव्स हाईली स्ट्रक्चर्ड है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स को पता चलता है कि इसमें शायद एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व्ड है। फिर आते हैं एक्स-रेज। यह हाई एनर्जी फॉर्म्स ऑफ लाइट हैं, विजिबल लाइट या रेडियो वेव्स से कहीं ज्यादा पावरफुल। एस्कापी JR-3711 से आ रहे एक्स-रेज इतने पावरफुल हैं जैसे 1 बिलियन लाइट बल्ब्स एक साथ चमक रहे हों। यह ड्यूअल इमिशन, रेडियो और एक्स-रेज का हर 44 मिनट में एक साथ पल्स करना, यही इस ऑब्जेक्ट को सच में एक हेड स्क्रैचर बनाता है। एस्कापी JR-3711 जैसी चीज को खोजना कोई मामूली बात नहीं है कि किसी ने आईपीस से देखा और यूरेका चिल्ला दिया। इसके लिए इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और बहुत सारा पेशेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। इस ऑब्जेक्ट का पहला हिंट दिसंबर 2023 में मिला। एस्ट्रोनॉमर्स ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर अरे पाथफाइंडर या एस्कापी यूज कर रहे थे। यह कोई एक जायंट डिश नहीं है, बल्कि कई एंटेनास का एक अरे है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वाजारी यमाजी कंट्री में एक बड़े एरिया में फैले हुए हैं। साथ में ये एक इनॉर्मस रेडियो आई की तरह काम करते हैं, जो स्काई के बड़े हिस्सों को इनक्रेडिबल सेंसिटिविटी के साथ सर्वे कर सकता है। एस्कापी आसमान को स्कैन कर रहा था, कॉस्मोस से हल्की रेडियो फुसफुसाहट सुनने की कोशिश में, जब उसने यह अनयूजुअल रिपीटिंग रेडियो बर्स्ट पकड़े। जब उन्हें यह स्ट्रेंज रेडियो पल्सेस मिले, तो अगला स्टेप यह देखना था कि क्या यह ऑब्जेक्ट किसी और तरह की लाइट भी इमिट कर रहा है। तो उन्होंने एक और पावरफुल ऑब्जर्वेटरी इसकी तरफ पॉइंट की, नासा का चांद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी। चांद्रा अर्थ के एटमॉस्फेयर के काफी ऊपर ऑर्बिट करता है, जो स्पेस से आने वाले एक्स-रेज को ब्लॉक कर थीटा है। फरवरी 2024 में चांद्रा ने स्काई में उस जगह देखा जहां एस्कापी ने रेडियो सोर्स डिटेक्ट किया था, और वहां यह था, एक्स-रे पल्सेस रेडियो बर्स्ट्स के साथ टाइम में चलते हुए। यह पजल का एक क्रूशल पीस था, एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों तरह के इमिशन का मिलना, वो भी सेम टाइमिंग के साथ। ईसू ने कंफर्म कर दिया कि यह सच में कुछ यूनिक चीज है। तो यह कॉस्मिक मिस्ट्री मशीन कहां लोकेटेड है? एस्कापी JR-3711 किसी बहुत दूर की गैलेक्सी में नहीं है। यह यहीं अपने कॉस्मिक बैकयार्ड द मिल्की वे में है। पर बैकयार्ड कॉस्मिक स्केल्स पर बात करें तो रिलेटिव होता है। यह अर्थ से लगभग 14,700 से 15,000 लाइट ईयर्स दूर है, ऐसा एस्टिमेट है। इसको पर्सपेक्टिव में रखें तो लाइट, जो यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, उस ऑब्जेक्ट से हम तक पहुंचने में 15,000 साल लेती है। तो जो सिग्नल्स हम अब डिटेक्ट कर रहे हैं, वो एस्कापी JR-3711 से तब निकले थे जब अर्थ पर इंसान स्टोन एज में थे। यह ऑब्जेक्ट एक सुपरनोवा रेमनेंट के पास लोकेटेड लगता है। एक सुपरनोवा रेमनेंट गैस और डस्ट का एक फैलता हुआ क्लाउड होता है, जो एक मैसिव स्टार के एक्सप्लोड होने के बाद बच जाता है। पहले तो एस्ट्रोनॉमर्स सोच रहे थे कि क्या कोई कनेक्शन है। क्या एस्कापी JR-3711 इस पुराने स्टेलर एक्सप्लोजन से रिलेटेड हो सकता है? हालांकि केयरफुल स्टडी के बाद ऐसा लगता है कि यह नेंजी थी कि शायद बस एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस है। इसके पावरफुल इमिशंस के बावजूद इन बर्स्ट्स का सोर्स इनक्रेडिबली स्मॉल है। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट खुद शायद 150,000 किलोमीटर से भी छोटा है। यह हमें बताता है कि एस्कापी JR-3711 जो भी है, वह इनक्रेडिबली डेंस होना चाहिए और उसके पास एक एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी सोर्स होना चाहिए जो एक कॉम्पैक्ट वॉल्यूम में पैक्ड हो।
इसका छोटा साइज और साथ में इसका इमेंस एनर्जी आउटपुट एक्सट्रीम फिजिक्स की तरफ इशारा करता है, ऐसी कंडीशंस जो हम अर्थ पर किसी लैब में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सेक्शन 5, हम क्या सीख रहे हैं? द ग्रेट कॉस्मिक क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑफ कोर्स यह है कि एसकेपी जे आर्चोसितुस एरोनोत्सोग्यान आखिर क्या? और ऑनेस्ट आंसर फिलहाल के लिए यह है कि साइंटिस्ट्स पूरी तरह श्योर नहीं है। यही चीज इसे इतना थ्रिलिंग बनाती है। यह एक जेन्युइन कॉस्मिक पजल है। ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, लंबा 44 मिनट का पीरियड, ब्राइट रेडियो और एक्सरे बर्स्ट्स, जिस तरह यह महीनों में फेड हुआ, यह हमारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की किसी भी एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में ठीक से फिट नहीं होता। यह एक एस्ट्रोनॉमर के वर्जन जैसा है कि कोई ऐसा क्रीचर मिल जाए जिसके बर्ड जैसे पंख हो, फिश की तरह तैरता हो और डॉग की तरह भौंकता हो। यह ऑब्जेक्ट वहां एग्जिस्ट करता लगता है, जिसे कुछ एस्ट्रोनॉमर्स डेथ वैली ऑफ पैरामीटर स्पेस कहते हैं। यह हमारे चार्ट्स और मॉडल्स में एक ऐसा रीजन है जहां हम इस तरह बिहेव करने वाले ऑब्जेक्ट्स मिलने की उम्मीद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, टिपिकल पल्सर्स जो रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, उनका पीरियड यूजुअली सेकंड्स या इवन मिलीसेकंड्स में मेजर होता है, 44 मिनट नहीं। एस्केपी जे 830 की डिस्कवरी फंडामेंटली मौजूदिया एस्ट्रोफिजिकल थ्योरीज को चैलेंज करती है। जब ऐसी कोई नई चीज सामने आती है तो यह साइंटिस्ट्स को बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जाने पर मजबूर कर देती है। क्या हमारे मॉडल्स की स्टार्स कैसे जीते और मरते हैं इनकम्प्लीट हैं? क्या वहां इंटायरली न्यू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने इमेजिन भी नहीं किया? यही साइंस की ब्यूटी है। एक अकेली पजलिंग ऑब्जर्वेशन सोच में क्रांति ला सकती है। यह सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स के बारे में हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग जितनी भी वास्ट है, उसमें अभी भी सिग्निफिकेंट गैप्स हैं जो नए डेटा और नए आइडियाज से भरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सेक्शन 6, एक तारे का भूत, द एंशिएंट मैग्नेटर थ्योरी। एसकेपी जे 830 को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे लीडिंग आइडियाज में से एक यह है कि यह एक एंशिएंट मैग्नेटर हो सकता है। मैग्नेटर एक स्पेशल काइंड का न्यूट्रॉन स्टार है जिसका अनबिलीवेबली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियंस गुना स्ट्रॉन्गर। थ्योरी सजेस्ट करती है कि एसकेपी जे 830 शायद एक मैग्नेटर है जो बहुत ओल्ड है, शायद आधे मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा। जैसे मैग्नेटर्स एज करते हैं, उनसे स्पिन डाउन होने की उम्मीद की जाती है, मतलब उनका रोटेशन पीरियड लंबा होता जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उन रेडियो वेव्स और एक्सरेज के बर्स्ट्स को प्रोड्यूस करने में केपेबल हो सकता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। हाउएवर, यह एंशिएंट मैग्नेटर आइडिया एक परफेक्ट फिट नहीं है। तो अगर यह एक एंशिएंट मैग्नेटर है तो यह काफी अनयूजुअल वाला होना चाहिए, शायद कुछ प्रॉपर्टीज के साथ या कुछ ऐसे प्रोसेसेस से गुजर रहा हो जिन्हें हमने अभी पूरी तरह समझा नहीं है। सेक्शन 7, एक कॉस्मिक डांस, द व्हाइट ड्वार्फ बाइनरी आइडिया। अगर एंशिएंट मैग्नेटर थ्योरी में अपनी चैलेंजेस हैं तो एसकेपी जे 830 के लिए और क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एक और इंट्रीगिंग आइडिया यह है कि हम शायद एक बाइनरी सिस्टम को सीख रहे हों जिसमें एक व्हाइट ड्वार्फ शामिल हो। व्हाइट ड्वार्फ हमारे सन जैसे स्टार का सुपर डेंस रेमनेंट होता है जब वह अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर चुका होता है। यह अर्थ के साइज का होता है, लेकिन इसका मैस सन के कंपैरेबल हो सकता है। अब पिक्चर करो इस व्हाइट ड्वार्फ को एक कंपेनियन स्टार के साथ क्लोज डांस करते हुए। इस सिनारियो में व्हाइट ड्वार्फ को अल्ट्रा मैग्नेटाइज्ड होना पड़ेगा, यानी उसके पास एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। जैसे ही यह अपने कंपेनियन स्टार को ऑर्बिट करता है, थियोनों के बीच इंटेंस मैग्नेटिक इंटरैक्शंस हो सकते हैं। शायद व्हाइट ड्वार्फ अपने कंपेनियन से मटेरियल खींच रहा हो, या उसका मैग्नेटिक फील्ड कंपेनियन के स्टेलर विंड से इंटरैक्ट कर रहा हो। ये इंटरैक्शंस उन पावरफुल बर्स्ट्स ऑफ रेडियो वेव्स और एक्सरेज को जनरेट कर सकते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें 44 मिनट का पीरियड व्हाइट ड्वार्फ के रोटेशन या सिस्टम के ऑर्बिटल पीरियड से रिलेटेड हो सकता है। हाउएवर, इस थ्योरी के साथ भी एक बड़ा इफ जुड़ा है। एक व्हाइट ड्वार्फ सिस्टम को ऑब्जर्व्ड एमिशंस प्रोड्यूस करने के लिए व्हाइट ड्वार्फ के पास हमारी गैलेक्सी में ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। जबकि हाईली मैग्नेटिक व्हाइट ड्वार्फ्स एग्जिस्ट करते हैं, यह वाला एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल होना चाहिए। तो बिल्कुल मैग्नेटर थ्योरी की तरह व्हाइट ड्वार्फ बाइनरी आइडिया भी हमें उन सीमाओं को पुश करने पर मजबूर करता है जो हमने इन टाइप्स के स्टार्स के लिए पॉसिबल सोची थी। सेक्शन 8, स्टार चार्ट्स को थियोबारा लिखना, साइंटिफिक शॉकवेव्स। एसकेपी जे 830 की डिस्कवरी सिर्फ हमारे कॉस्मिक कैटलॉग में एक और स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट ऐड करने के बारे में नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस बहुत गहरा है। यह फाइंडिंग एस्ट्रोफिजिकल कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेज रही है।
क्योंकि यह हमारी एग्जिस्टिंग थ्योरीज को चैलेंज करती है कि कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स और व्हाइट ड्वार्फ्स कैसे बिहेव और इवॉल्व करते हैं। यह फिजिक्स में एक नया फंडामेंटल पार्टिकल खोजने जैसा है। यह सिर्फ लिस्ट में ऐड नहीं होता, यह हमें अंडरलाइंग रूल्स को रिथिंक करने पर मजबूर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस में से एक यह है कि ऑब्जेक्ट्स जिन्हें लॉन्ग पीरियड रेडियो ट्रांजिएंट्स एलपीटीज के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, वे एक्स-रेज भी इमिट कर सकते हैं। एसकेपी JRRAT जर्नोजियन से पहले यह इन स्लो पल्सिंग रेडियो सोर्सेज के लिए एग्जिस्टिंग मॉडल्स द्वारा प्रेडिक्ट नहीं किया गया था। अब हम जानते हैं कि सेम मैकेनिज्म या क्लोजली रिलेटेड मैकेनिज्म्स थियोनोटाइप्स का रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। यह एस्ट्रोनॉमर्स को नैरो डाउन करने में हेल्प करता है कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उनके इमिशन इंजन्स कैसे वर्क करते हैं। फर्दरमोर, ASKP JR-RAT ज़ोनोज़ेगेफन का शेयर एनर्जी आउटपुट इतने लॉन्ग पीरियड वाले ऑब्जेक्ट के लिए अनप्रेसिडेंटेड है। यह सजेस्ट करता है कि ये एलपीटीज पहले सोचे गए से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। ASKP JRRID ज़ोनोज़ेगेफन के बारे में डिटेल्ड फाइंडिंग्स 2025 में प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुई। यह पब्लिकेशन, जिसे ज़िटेंग एंडी वांग और उनके कोलैबोरेटर्स ने लीड किया, इसू ने इस ऑब्जेक्ट को फर्मली एस्ट्रोनॉमिकल मैप पर ला दिया है। सेक्शन 9 द क्वेस्ट कंटिन्यूज और कॉस्मिक सीक्रेट्स की तलाश। ASKP JR-20 ज़ोनोज़ेगेफन की डिस्कवरी शायद टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसका फ्लीटिंग ऑन एंड ऑफ बिहेवियर सजेस्ट करता है कि हमारी गैलेक्सी में कई सिमिलर ऑब्जेक्ट्स छुपे हो सकते हैं। अब जब हम जानते हैं कि क्या देखना है, ये स्लो पावरफुल मल्टीवेवलेंथ बर्स्ट्स, एस्ट्रोनॉमर्स होपफुल हैं कि वे ऐसे और भी ढूंढ सकते हैं। इस तरह की डिस्कवरी एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटेशनल टूल्स पर हेविली रिलाई करती है। फ्यूचर की ओर देखते हुए और भी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स प्लान किए जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, नासा ने एडवांस्ड एक्सरे इमेजिंग सैटेलाइट एक्सिस प्रपोज किया है, जिसकी सेंसिटिविटी चांद्रा से 10 गुना ज्यादा हो सकती है। अल्टीमेटली, ASKP JRRDD ज़ोनोज़ेगेफन जैसे ऑब्जेक्ट्स को समझने की यह क्वेस्ट हमारी उस बड़ी ह्यूमन एंडेवर का हिस्सा है जिससे हम यूनिवर्स में अपनी जगह को कॉम्प्रिहेंड करना चाहते हैं।